हेलो एवरीवन। मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज के बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। डायग्राम देख लेते हैं मादा जनन तंत्र का। ये है यूटेरस, गर्भाशय। ये है फैलोपियन ट्यूब। ये है फिम्बरी। ये है वेजिना, वेजिनल पोर। ओवम। और ये है ओवरी, अंडाशय। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भाग हैं वो है, नंबर फर्स्ट ओवरी, अंडाशय। सेकंड है फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी नलिका। थर्ड है यूटेरस, गर्भाशय। नंबर फोर्थ है वेजिना। ओवरी को अंडाशय कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब है अंडवाहिनी नलिका। यूटेरस है गर्भाशय। वेजिना है वेजिना। तो हम बात करते हैं ओवरी की, अंडाशय। प्रत्येक जो मादा मनुष्य होती है उसमें वन पेयर, एक जोड़ी अंडाशय स्थित होता है। ये जो अंडाशय होता है उदर गुहा के निचले भाग में, श्रोणि गुहा में दोनों ओर, दाएं और बाएं, पेट के नीचे दाएं और बाएं एक एक की संख्या में स्थित होता है। प्रत्येक जो अंडाशय होता है एक अंडाशय अंडाकार रचना होती है। इसकी जो संरचना है वो
अंडाकार होती है। प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई होती है वो 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा जो मोटाई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली उपस्थित होती है, मेम्ब्रेन। ये इस झिल्ली का जो नाम है वो पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। अंडाशय के जो अंदर होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है अंड जनन क्रिया के द्वारा। अंडाशय का बाह्य स्तर पर एपिथीलियम का बना होता है। जो बाह्य स्तर होता है वो एपिथीलियम का बना होता है। यदि हम अंडाशय की संरचना की बात करें तो अंडाशय की संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये है अंडाशय। अंडाशय के चारों तरफ 3 लेयर्स पाई जाती है। पेरिटोनियम, मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर में होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसके अंदर का जो ये पूरा खोखला भाग होता है ये स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर जो होते हैं ये अपरिपक्व अंडाणु है और ये परिपक्व अंडाणु है। ओवम, ये अपरिपक्व होते हैं और ये जो बाहर निकलने को तैयार होता है वो परिपक्व अंडाणु होता है। ये जो बाहर की लेयर होती है परिपक्व अंडाणु की, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये अंदर की जो ये लेयर होती है इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये जो अंडाशय होता है, हमने देखा कि अंडाशय प्रत्येक मादा मनुष्य में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जिसकी संरचना अंडाकार होती है। अंडाशय की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, इसे पेरिटोनियम कहते हैं और ये 3 लेयर्स की बनी होती है। ये झिल्ली 3 लेयर्स में होती है। अंडाशय के अंदर ओवम का निर्माण होता है। अंडाशय से 2 हार्मोन्स भी निकलते हैं। अंडाशय से 2 हार्मोन्स का स्रवण होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय से निकलते हैं जो फीमेल में सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को
उत्पन्न करते हैं। अब हम दूसरे ऑर्गन्स की बात करते हैं। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका। फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी नलिका। तो अंडवाहिनी जो नलिका होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी जो नलिका होती है उसकी संख्या 2 होती है, 1 और 2, यहाँ से यहाँ तक 2 अंडवाहिनी नलिका पाई जाती है। प्रत्येक अंडाशय से एक एक जोड़ी नलिका निकलती है और गर्भाशय में आकर खुलती है। इस जगह पर यहाँ से निकलती है और इस जगह पर आकर खुलती है। तो इन नलिकाओं को अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। अब अंडवाहिनी जो नलिका होती है उसकी भी संख्या 2 होती है। 2 अंडवाहिनी 2 नलिकाएं होती हैं। अंडवाहिनी नलिका की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई होती है ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके ऊपरी भाग में झालर के समान रचना पाई जाती है। झालर जैसी रचना पाई जाती है जिसे फिम्बरी कहते हैं। झालर के समान रचना पाई जाती है जिसे फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिम्बरी उस अंडाणु को पकड़ने का काम करते हैं। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका से होता हुआ गर्भाशय में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिम्बरी द्वारा अंडाणु को पकड़ना है और गर्भाशय में पहुंचाना है। अब हम तीसरे ऑर्गन्स की बात करते हैं, गर्भाशय, यूटेरस। जो यूटेरस होता है वो नाशपाती की जैसी रचना होती है। यह इसकी जो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। 5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, चौड़ाई, डेंसिटी। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है। तो गर्भाशय एक नाशपाती की समान रचना है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसकी होती है वो 5 सेंटीमीटर और थिकनेस इसकी होती है 3.5 सेंटीमीटर। गर्भाशय में जो अंडाणु होता है वो आकर स्थापित होता है और उस जगह पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। गर्भाशय का जो अगला भाग होता है वह वैजिना कहलाता है। वैजिना। तो गर्भाशय का नेक्स्ट पोर जो होता है, गर्भाशय का अगला भाग, नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूटेरस, वैजिना।
वेजिना एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है जिसे वेजिनल पोर कहते हैं। वेजिना एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है जिसे वेजिनल पोर कहते हैं। वेजिना जो होती है इसकी लंबाई लगभग 7 पॉइंट, लंबाई क्या होती है इसकी 7.5 सेंटीमीटर लंबी रचना होती है। वेजिनल पोर के ऊपरी भाग में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ही खुलता है और दूसरा रेक्टम की ओर जाता है। इसमें एक प्रकार का बल्बोरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती हैं। बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स, बल्बोरिथल ग्लैंड्स पाई जाती है जो एक प्रकार के चिपचिपे द्रव को स्रावित करती है। ये जो द्रव होता है वेजिना को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। तो हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फॉलोइंग पार्ट्स हैं, निम्नलिखित भाग हैं। नंबर फर्स्ट ओवरी, सेकेंड है फैलोपियन ट्यूब, थर्ड है यूटेरस और वेजिना। तो अंडाशय की हमने बात किया तो अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है जिसकी जो 3 लेयर्स की बनी होती है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है इसमें 2 हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल में तृतीयक लैंगिक लक्षणों को डेवलप करते हैं। फिर हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो गर्भाशय से अंडाशय तक जाने वाली जो ट्यूब होती है उसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब में का ऊपरी भाग एक झालर की समान रचना बनाता है जिसे फिम्बरी कहते हैं। यह फिम्बरी अंडाशय से निकले हुए अंडाणुओं को पकड़ने का काम करते हैं। अंडाशय की जो लंबाई होती है, फैलोपियन अंडवाहिनी नलिका की जो लंबाई होती है वो हमने देखा 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब यूटेरस की हम बात करें तो यूटेरस पेट का ऊपरी भाग होता है। गर्भाशय अंडाशय के दोनों अंडाशय के मध्य में बीच में पाया जाता है और एक नाशपाती के आकार की रचना है जो शिशु को विकसित होने के लिए एक स्थान प्रदान करता है और रहने की जगह देता है। गर्भाशय की यदि हम बात करें तो गर्भाशय में हमने देखा कि इसकी चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर में होती है और यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर वेजिना है तो वेजिना गर्भाशय का ऊपरी भाग जो होता है निचला भाग, तो वो वेजिना कहलाता है। एक सक्रिय नलिका होती है और इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है और ये एक छिद्र के माध्यम से शरीर के बाहर खुलती है जिसे वेजिनल पोर